साइबर अलर्ट के प्रायोजक हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय का इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C। साइबर अपराधियों का मत लो टेंशन, स्टॉप, थिंक एंड देन टेक एक्शन। और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें। साइबर पॉडकास्ट में इस बात भविष्य की साइबर चुनौतियों की। AI जनरेट्स डिजिटल फुटप्रिंट। AI कई तरह की ऐसे एविडेंसेस क्रिएट कर देगा कि ये काम तो ममता चोपड़ा जी ने ही किया है। वो आप ही की आइडेंटिटी चुरा के आप ही से कुछ करा लेगा और हम यही साबित करने में लग जाएंगे कि ये व्यक्ति वो था ही नहीं। मेटावर्स में वो सारी चीज़ें पॉसिबल अलग तरीके से हो जाएंगी जो शायद रियल वर्ल्ड में नहीं थी। कई सारे ऐप्स होते हैं जो डेटा चुराने के लिए आपके फोन में बैठे होते हैं। 16 बिलियन डीहैश्ड पासवर्ड मार्केट में पड़े हुए हैं। यदि हमें खुद समझ में आ गया कि ये चीज़ हमारे लिए खतरनाक है तो शायद हम उस चीज़ से बच जाएं। साइबर पॉडकास्ट में एक बार फिर आपका स्वागत। साल के शुरू में हमने आपकी मुलाकात करवाई थी अमित दुबे जी से, जिनसे हमने जानी थी बहुत सी काम की बातें। एक बार फिर हम हाजिर हैं इसी पॉडकास्ट के दूसरे पार्ट के साथ। आज भी हमारे साथ हैं अमित दुबे जी। अमित जी, एक बार फिर आपका स्वागत। अमित जी, हम लगातार टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं और जो इतना डार्क वेब पे डेटा पड़ा है, हमारे जैसे आप भी कहते हैं ना कि मान के चलिए सभी का डेटा लीक हो चुका है। हमारा आधार, हमारा पैन, हमारा नाम, फोन नंबर, एड्रेस, सब कुछ अवेलेबल है। अब ये भी देखने में आ रहा है कि इनसे सिंथेटिक पर्सनालिटीज बनाई जा रही हैं। मतलब ये तो एक और तरह की चुनौती हो गई आप लोगों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक वेबसाइट है thispersondoesnotexist.com। इसका आप रिफ्रेश कीजिए तो हर सेकंड एक नया ह्यूमन फेस जनरेट होता है और आप एज ग्रुप, एथनिसिटी, किस कंट्री का कैसा चाहिए आपको वैसा बन जाएगा। वो व्यक्ति इस दुनिया में रहता ही नहीं, मतलब है ही नहीं। मतलब मेरा आधार किसी और का, पैन किसी और का, कुछ और। अब आपको एक ह्यूमन फेस मिल गया। अब मैं रियल एंटिटीज ले लूँ कुछ, किसी का पैन, और उसको प्रूव कर दूं कि ये व्यक्ति वही है, ये हो सकता है। या मैं उस बंदे के नाम से आधार बनवा लूँ जोड़ तोड़ करके, तो कई सारे फेक लोग खड़े हो जाएंगे जो इस दुनिया में है ही नहीं। और फिर मैं उनके थ्रू सब्सिडीज़ लेना शुरू करूँ, वो तो सारे फ्रॉड्स चलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज डेफिनेटली। अभी एक और चैलेंज आएगा। अभी क्या है कि मेटावर्स बनने शुरू होंगे और ऑलरेडी मार्क जुकरबर्ग बना के ला ही रहे हैं और बहुत सारे बन भी गए। वहाँ पर आप अपना वर्चुअल अवतार लेकर एंटर करते हैं। यदि आपका अवतार ही चोरी हो गया और आपके नाम से कुछ क्राइम हो गए वहाँ पर या कुछ गड़बड़ी हो गई, तो फिर आपको प्रूव करना कि आप वो नहीं थे बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज AI जनरेट्स डिजिटल फुटप्रिंट ऑल्सो। AI कई तरह की ऐसे एविडेंसेस क्रिएट कर देगा कि ये काम तो ममता चोपड़ा जी ने ही किया है। और ममता चोपड़ा जी ये प्रूव नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो तो लॉग बन गए, वहाँ तो दिख रहा है, वो एविडेंस वैसे ही दिख रहा है जो कोर्ट एडमिसिबल है। तो ये एक बहुत अलग लेवल का माइंड गेम होता है। आपको दरअसल हर तरह की टेक्निकल नॉलेज है, आप IIT से पास आउट हैं और उसकी वजह से चाहे हम पुराने तरीकों की बात करें, मौजूदा या फिर आने वाले तरीकों की बात करें, यू एक्सप्लेन इट सो वेल। यहाँ पर हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को इस मेटावर्स के कॉन्सेप्ट के बारे में भी बताएं कि कैसे ये कॉन्सेप्ट आने वाले वक्त के लिए भी हमारे सामने एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। पहले मेटावर्स सिंप्लीफाई करते हैं और आप चाहें तो एक मार्क जुकरबर्ग का यूट्यूब वीडियो है मेटावर्स के ऊपर, वो देखें, जिसमें उसने पूरा दिखाया कि कैसे बनाऊंगा वो। सो मेटावर्स एक पैरेलल यूनिवर्स है। तो एक कॉन्सेप्ट पहले था, मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट हमारे शास्त्र में था कि देयर आर मल्टीपल यूनिवर्स रनिंग। उस तरह का ही कुछ साइबर स्पेस में बिल्ड हो रहा है। आपको एक गॉगल पहना दिया जाएगा और आप एक फ्लोर पर चल रहे होंगे जो फ्लोर मूविंग है, तो आप जिस डायरेक्शन में जाएंगे उस डायरेक्शन में फ्लोर चलने लगेगा। सो बेसिकली आप मूव नहीं कर रहे हो, फ्लोर मूव कर रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी दुनिया में चल रहे हो, दौड़ रहे हो, भाग रहे हो। आती है ना गूगल की गेम्स आती हैं, VR गेम्स आते हैं जो वर्चुअल रियलिटी वाले होते हैं, बिल्कुल। उसको और रियलिस्टिक बना दिया गया और इतना रियलिस्टिक है कि आप एक पल को भूल जाते हो कि आप किसी दूसरी दुनिया में, कि ये वर्चुअल है, बन जाते हैं आपको बिल्कुल उतना ही रियल लगता है। तो यदि आप मार्क जुकरबर्ग के स्टेटमेंट पर ट्रस्ट करें तो वो कहता है कि मैं इस हद तक रियलिस्टिक बना दूंगा उस दुनिया को कि आप जो दैनिक नित्य कर्म के अलावा कोई एक्सपीरियंस ऐसा नहीं होगा जो वहाँ ना ले पाए। मतलब आपको हर, जैसे कि आप बॉडी सूट पहनते हो तो आपको दबाव, स्मेल, टच, वार्मथ, हग कर रहे हैं आप किसी को, यू विल फील एवरीथिंग। पुश किया उसने तो धक्का भी लगेगा, गिरोगे, चोट, सब कुछ होगा। या आप जिस तरह का एनवायरनमेंट में देख रहे हो वो सब इतना रियलिस्टिक होगा कि आपको शायद इच्छा नहीं होगी। आज की डेट में भी जो लोग रील देख रहे हैं या वीडियो में खो जाते हैं, घंटों निकल जाते हैं, उनको पता नहीं पड़ता कि उनका इतना टाइम वेस्ट हो गया। सोचिए यदि मैंने आपको मेटावर्स में वो एक्सपीरियंस दे दिया तो आप बिल्कुल ही बाहर नहीं आओगे। Isn't it scary? It is scary। हाँ, scary। हम अभी कह रहे हैं कि भाई वास्तविक दुनिया में ज्यादा वक्त स्पेंड करिए, लेकिन आप कह रहे हो जैसे कि मेटावर्स एक रियलिटी हो जाती है तो उसके बाद तो मेरे को लगता है कि चैलेंज और बढ़ जाएगा रियल वर्ल्ड के लिए भी। और ये होगा। देखिए, अब जो भी चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करते हैं
वो वही हैं जो हमें आज से 5 साल बाद दिख रही है। विकी, एक केस आया था 2-3 हाँ। साल पहले ना, ब्रिटेन में एक लड़की कि जो रेप हो गया था एक लड़की। रेप, हाँ, उसने Correct. कंप्लेंट किया कि रेप हुआ है, मेटावर्स में मेरे साथ हुआ है। बिल्कुल। मतलब इसको अगर हम आम दर्शक के लिए और सिंप्लीफाई करना चाहें तो जब आप एक सपना देख रहे होते हैं वो इतना रियलिस्टिक होता है कि उसमें आप दौड़ रहे हैं, आप डर रहे हैं, तो आप पसीने भी आए होते हैं आपको, आप नींद से उठते हैं तो, लेकिन ये मेटावर्स में वैसा ही अनुभव होगा। कई बार सपनों का इम्पैक्ट भी रियल वर्ल्ड में उतना ही डीप हो जाता है। यदि आप मेटावर्स में वो अनुभव करके आए हैं तो हो सकता है कि आपके दिमाग में इतना बैठ जाए कि आप उससे बाहर आए, ट्रॉमेटाइज हो जाएं, आप निकल ही ना पाएँ। सो इट्स डैमेजिंग एज बैड एज द रियल इंसिडेंट। होता क्या है, जहाँ आप ज़्यादा समय व्यतीत करना शुरू कर देंगे, क्रिमिनल वहीं मूव कर जाते हैं। आज आप सोशल मीडिया, इंटरनेट पर ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं तो क्रिमिनल साइबर स्पेस में आ गए। इसी तरह आप मेटावर्स में मूव कर जाओगे तो क्रिमिनल वहाँ मूव करेंगे। सो थिंग्स आर गोइंग टू बिकम मच मोर स्केरी फॉर श्योर। एआई के ऊपर सवाल खड़े होने शुरू हुए तो इलॉन मस्क ने एक ओपन लेटर लिखा 2022 में, 14 से ज़्यादा लोगों ने उस पर साइन भी किया। और इलॉन मस्क ने कहा कि एआई जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, मुझे लग रहा है कि हम सिंगुलैरिटी जल्दी अचीव कर लेंगे, तो इस पर रिसर्च रोक दी जाए, इसको थोड़ा सा रेगुलेट किया जाए, इस पर थोड़ा कानून लाया जाए, क्योंकि वरना क्रिमिनल इसका मिसयूज शुरू करेंगे। तो लोगों ने ध्यान नहीं दिया और वो रिसर्च हो रही है। तो सिंगुलैरिटी है क्या जिसको लेकर वो इतना चिंतित था? सिंगुलैरिटी इज़ अ सिचुएशन जब एक मशीन का इंटेलिजेंस दुनिया में जितने लोग हैं उन सब के कलेक्टिव इंटेलिजेंस से ज़्यादा हो जाए। वो मशीन इतना इंटेलिजेंट हो जाए कि जितने लोगों के पैरेलल ब्रेन भी हम यूज़ कर लें तब भी वो उतना ना हो। तो इस पर बहुत रिसर्च होती रही। मूर्स लॉ इस पर एक फिनोमेना है जिसके बेस पर कि कैसे टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन होगा और इवेंचुअली कब हम वहाँ पहुँच जाएंगे। तो पहले जो डेट थी वो थी 2045 अगस्त, कि अगस्त 2045 में हम सिंगुलैरिटी अचीव कर लेंगे। जब इलॉन मस्क ने ओपन लेटर लिखा तो दोबारा ये डेट कैलकुलेट हुई और जो साइंटिस्ट ने अब डेट दी है वो दी है अगस्त 2030। ये बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहा है जो बात आप खड़े भी कर रहे हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आप तकनीक को रोक नहीं सकते, कि चाहे वो एआई की बात करें, मेटावर्स की बात करें, लेकिन अपने आप को उसके लिए तैयार करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अब तैयार किसको करना है, क्योंकि हमारा दुश्मन हम ही है। एक्चुअली जो हमेशा से मैं बात करता हूँ कि डार्क वेब पर कोई लोग बाहर से नहीं आते, या कोई भी क्राइम हमारी सोसाइटी में ही लोग हैं जो वो कर रहे हैं। जब तक हमारे थॉट प्रोसेस ही चेंज नहीं होंगे हम उसको रोक ही नहीं सकते। हमें सोसाइटल चेंजेस लाने होंगे। हम इसको गवर्नमेंट या हम किसी थर्ड पार्टी पर अब नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जब आप की जनरेशन्स या आपकी सोसाइटी के लिए खतरा शुरू हो तो जो मूवमेंट चाहिए वो पब्लिक से चाहिए। मेरे ख्याल से इसलिए अवेयरनेस ज़रूरी है। पिछले महीने जब ऑस्ट्रेलिया में लॉ आया, या जो चाइना ने 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इंटरनेट रेगुलेट किया, या ऑस्ट्रेलिया ने भी किया, अभी जापान भी उस बारे में बात कर रहा है। आप सोचिए, इंडिया में मैं लॉ बना भी दूँ तो क्या इम्प्लीमेंट हो पाएगा? ये डाउट तो उन कंट्रीज में भी हो रहा है कि कोई ना कोई लूपहोल वहाँ पे भी ढूंढ लिया जाएगा। बच्चे VPN यूज़ करके करेंगे। बिल्कुल। तो लॉ सिर्फ एक फर्स्ट लेवल डिटरेंट हो सकता है, उससे उसको आप रोक नहीं सकते। ये चीज़ जब तक हम पब्लिक को उसकी सीरियसटी ना, हाँ, तब तक वो चीज़ इफेक्टिव नहीं होती। साइबर पॉडकास्ट में आगे भी रहेंगी बातें जारी अमित दुबे जी से, लेकिन फिलहाल यहाँ पे रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। एयरपोर्ट पहुंच गए? अंजलि, एयरपोर्ट पे मेरा बैग चोरी हो गया। बोर्डिंग पास, क्रेडिट कार्ड, पैसे सब गया। ओह नो, अब तुम जल्दी से $2000 ट्रांसफर करो। मैं दूसरी टिकट लेके इंडिया आऊंगा तो लौटा दूंगा। पर बेबी, इतने पैसों में तो मैं फ्लाइट पकड़ के तुम्हारे पास कनाडा ना आ जाऊं। स्टॉप किडिंग, मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। ओह, पर मैं नहीं फंसूंगी। लव का लॉलीपॉप दिखाकर कोई पैसे मांगे तो इमोशनल नहीं, साइबर स्मार्ट बनो। फर्जी प्रोफाइल की शिकायत यहाँ करो। रुको, सोचो और एक्शन लो। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं साइबर पॉडकास्ट, जिसमें आज हमारे साथ हैं अमित दुबे जी। यहाँ पर एक सवाल इन्फ्लुएंसर्स को लेकर भी पूछना चाहूँगी कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनका या बहुत ज़्यादा फॉलोशिप होती है जिनकी इंस्टा के ऊपर, बाकी तमाम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, उनका भी हाईजैक कर लिया जाता है अकाउंट, उन पर भी बहुत अटैक्स हो रहे होते हैं। आपके पास भी ऐसी समस्याएं आती होंगी, सवाल आते होंगे? हाँ, देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो मैं यहाँ मिथ तोड़ दूँ
जैसे कि एक जो कैंपेन चलती है कि डोंट शेयर OTPs, तो हमेशा से मैं इस कैंपेन को सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि कोई OTP देता ही नहीं है। बिल्कुल। OTP हमेशा लिया जाता है, तो जब तक आप अपनी अवेयरनेस में नहीं बताते कि OTP लिया कैसे जाता है, वो इफेक्टिव होगा नहीं। मैं कितना भी पोस्टर लगा दूं यहाँ डोंट शेयर OTP, जितने लोगों ने वो पोस्टर पढ़ा है वो अभी भी वल्नरेबल हैं, उनके संग वो सारे क्राइम हो सकते हैं, बिकॉज उनको ये पता नहीं कि जाएगा कैसे। वो उनसे मांगा थोड़ा ना जाएगा कि आप दे दीजिए और वो दे देंगे, ऐसा तो होगा नहीं। दूसरी जो कैंपेन चलती है कि डोंट क्लिक एनी लिंक, तो लिंक क्लिक ना करें, जीना छोड़ दें। मतलब ऐसा वाला मामला है, भाई दिन भर मुझे यूट्यूब लिंक आता है, इंस्टा आता है, फेसबुक आता है, गूगल पर भी लिंक तो मैं क्लिक करूँगा। आपको ये नहीं बोलना है कि डोंट क्लिक एनी लिंक, आपको ये बोलना है कि आपको यदि कोई अननोन लिंक आ भी गया है तो उसको चेक कैसे करना है। HTTPS होना चाहिए वेबसाइट, आजकल सारे क्रिमिनल HTTPS ही बनाते। तो ये जो ट्रेडिशनल हाइजीन अवेयरनेस कैंपेन थी, ये वेस्ट हो गई ना। फिर आता है कि पासवर्ड बहुत कॉम्प्लेक्स कर लीजिए, पासवर्ड इतने कैरेक्टर का हो, ये भी हो वो भी हो, पासवर्ड कर लीजिए कॉम्प्लेक्स। आपको क्या लगता है क्रिमिनल आपका पासवर्ड गैस करता है? गैस तो करता नहीं, उसके पास ऑलरेडी पासवर्ड आपका होता है। और यदि होता है तो वो 1 2 3 4 5 6 है या ममता @1 2 3 4 5 6, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? वो तो है उसके पास। अब वो कैसे है ये जानना ज़रूरी है। मैं उसको सिंपल या कॉम्प्लेक्स करके उस तक पहुंचने से नहीं रोक पा रहा हूँ। जब 16 बिलियन पासवर्ड हैक हुए, पिछले 2 महीने पहले न्यूज़ आई कि गूगल और सबके निकल गए, दुनिया में लोग कितने हैं? 8 बिलियन। इंटरनेट कितने लोग यूज़ करते हैं? 4 बिलियन। 16 बिलियन डीहैश्ड पासवर्ड मार्केट में पड़े हुए हैं, और मैं सोच रहा हूँ कि मेरा तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, मेरा थोड़ा ना होगा। तो इस तरह की कैंपेन को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अब ये तरीके या बता के भी आप किसी की हेल्प नहीं कर पाएंगे। मैंने वो तरीका बताया मोबाइल चोरी होते ही कैसे पैसे निकाल लें। हो सकता है कोई बदमाश उसका मिसयूज़ भी करे, पर 99% बच जाएंगे लोग, क्योंकि अब उन्हें पता है कि एक छोटी सी सेटिंग है, सिम लॉक कर लेना है, बच गए। चलिए, तो मैं भी कहती हूँ कि भाई अपने पासवर्ड्स को कॉम्प्लेक्स करिए, पासवर्ड शेयर ना करिए। तो फिर पासवर्ड्स कैसे हैक होते हैं? कैसे बचाए अपने आप? मुझे लगता है आजकल यदि आपका पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 है तो आप ज़्यादा सेफ है। क्रिमिनल कभी वो ट्राई नहीं करेगा। उसको लगता है ये कोई क्यों रखेगा, अब सब इतने पढ़े लिखे हो गए हैं ना। इट्स टू इजी टू एक्सेप्ट। पासवर्ड चुराने के कई सारे तरीके हैं। एक लिंक जैसे मैं बताऊँ आपको, privacy.net/analyzer, privacy.net/analyzer, उसको आप खोलें ब्राउज़र में। ये लिंक आपको बताएगी कि आपके ब्राउज़र से कोई एक क्लिक पर क्या क्या चुरा सकता है। अच्छा। सिर्फ कोई लिंक भेजा जो ब्राउज़र में खुलेगा, कोई यूट्यूब लिंक है, कुछ है जी। और इवेंचुअली उसके थ्रू मैं क्या निकाल लूँगा, जिसमें आपकी लोकेशन होगी, आपके ऑटोफिल डिटेल हो सकते हैं, सारे पासवर्ड हो सकते हैं, आपके बैंक अकाउंट डिटेल हो सकते हैं, आपके आधार कार्ड, सोशल सिक्योरिटी नंबर, जो भी है, पैन कार्ड वगैरह सब होगा, जो आपके ब्राउज़र में सेव होते हैं। क्योंकि टाइम टू टाइम आप बहुत सारे फॉर्म वॉर्म भरते रहते हैं, तो वो डिटेल ब्राउज़र में सेव हो जाते हैं, जो ऑटोफिल की तरह बाद में पॉपअप आता है। बट वो क्लियर टेक्स्ट में सेव हो, इनक्रिप्टेड नहीं है। वो डेटा एक क्लिक पर मैं चुरा लूँगा यदि आपका ब्राउज़र वल्नरेबल है तो। आपके ब्राउज़र में यदि कोई कमजोरी है, यदि आपका ब्राउज़र अपडेटेड नहीं है। नॉर्मली हमारे ब्राउज़र अपडेटेड नहीं होते, हम भूल जाते हैं, नहीं करते अपडेट। ऐसे में हमारे पास एक मौका रहता है कि मैं आपको एक लिंक भेजूँ, ममता जी इज़ दिस यू इन दिस वीडियो। अब आप क्यूरियोसिटी में क्लिक करेंगे और वो डेटा मैं चुरा लूँगा। कई सारे ऐप्स होते हैं जो डेटा चुराने के लिए आपके फ़ोन में बैठे होते हैं। उनका पर्पज़ ही है क्योंकि आपने बहुत सारी परमिशन उनको दे दी है, तो उनको OTP भी मिल रहे हैं। OTP आजकल सिर्फ OTP नहीं है, आपके सारे रियल वर्ल्ड एक्टिविटीज़ का फुटप्रिंट होता है उसके पास, कि कब पैसा विड्रॉ किया, किसको भेजा, क्या ख़रीदा, कहाँ गए थे, टिकट खरीदा, रेलवे, सब कुछ उसका डिटेल है। OTP SMS के फॉर्म में एक अलर्ट तो आता ही है। जब SMS का एक्सेस किसी ऐप को दे रहे हैं तो उसको पता है, और उसका मिसयूज़ होना वहाँ से शुरू हो सकता है यदि वो गलत हाथों में गई। तो परमिशन मिनिमाइज़ कीजिए। आपके ऐप की परमिशन, हर चीज़ की परमिशन हर एक ऐप को नहीं देनी है। आपको ज़रा सा भी डाउट है कि यार ये गेम है, इसको क्यों देना है OTP की परमिशन, ये ऐसा है, इसको कैमरे की परमिशन क्यों देनी है, वो कॉन्शियसनेस आनी ज़रूरी है। वरना हम क्या करते हैं, फ्री की ऐप है, सारी परमिशन दे दी और उसके बाद वो ख़तरा आपके लिए बढ़ना शुरू हो जाता है। तो लिंक क्लिक किया था आपने, वो पासवर्ड निकले थे, ऐप के थ्रू निकले थे। कई बार ये सर्वर से निकलते हैं, जहाँ पर आपका पासवर्ड सेव है वहाँ से भी निकल सकते हैं। तो या तो सोर्स से निकलेंगे या डेस्टिनेशन से निकलेंगे, कहीं से तो निकलेगा। अब ये जो 16 बिलियन पासवर्ड लीक हुए हैं, ये हमारी और आपकी गलती से नहीं हुए, ये सर्वर से निकले। तो इसलिए हम कहते हैं कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, मैंडेटरी होना चाहिए। सिर्फ पासवर्ड से किसी भी अकाउंट को लॉगिन नहीं करना है। जब तक एक और फैक्टर नहीं है, चाहे वो OTP हो, चाहे वो मोबाइल बेस्ड ऑथेंटिकेशन हो, चाहे वो कोई और तरीका है, कॉल बेस्ड ऑथेंटिकेशन है, जब तक वो नहीं इनेबल्ड है, आप असुरक्षित हैं। आपका वो अकाउंट आज नहीं तो कल हैक हो जाएगा। एक आजकल हम ये ब्लूटिक स्कैम बड़ा सुन रहे हैं ना, ये हमारा ब्लूटिक है तो वेरीफाइड है, लेकिन इसका भी स्कैम हो जाता है। हाँ, अभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इतने बन गए और उनको
ब्लू टिक चाहिए, फ्री में ब्लू टिक चाहिए, तो कई सारे प्लेटफॉर्म हैं जो देते हैं कि एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बेस पे, तो आपको एक ईमेल आ जाएगी कि यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर फ्री ब्लू टिक ऑप्शन। आप यहाँ अपने डिटेल भर दीजिए और आप डिटेल भरते हैं, ऑथेंटिकेट करते हैं, OTP भी दे देते हैं, और जो आपके 5-6 लाख सब्सक्राइबर फॉलोअर्स हैं वो चले जाते हैं। राइट। और आपको पता है ये अकाउंट बिकते हैं मार्केट में। एक बार आपका अकाउंट हैक हो गया, आपका हैंडल बदल कर वो अकाउंट बिक जाता है। तो जितने भी अभी रिसेंट हैक हुए हैं वो ब्लू टिक के चक्कर में हुए हैं, या फिर आपको कोई स्पेशल ऑफर कर दिया उन्होंने कहा कि आपका ये वाला वीडियो 2 मिलियन चला गया है, 5 मिलियन चला गया है, और आपको हम इस कैटेगरी में, बस आप उस फंस लालच गए में। अच्छा, इस साल में कौन से ऐसे 5 बड़े फैक्टर्स हैं साइबर क्राइम के फील्ड में जिसमें आपको लगता है हमें नज़र रखनी चाहिए? देखिए, सबसे ज़्यादा सरप्राइज तो मैं इस बात से आज भी हूँ कि हमने साल भर डिजिटल अरेस्ट की बात की है। मेरे ख्याल से हमने पहला वीडियो जनवरी में बनाया होगा डिजिटल अरेस्ट पे, और अभी पिछले हफ्ते डिजिटल अरेस्ट का केस आ गया। तो ये रुक ही नहीं रहा। रहे। इन्वेस्टमेंट स्कीम, इतने फ्रॉड हो रहा है इन्वेस्टमेंट पर, और बड़े बड़े लोगों के। एक व्यक्ति आया मेरे पास कि मेरे 18 करोड़ निकल गए सर, गुजरात का था, डायमंड मर्चेंट, प्लीज़ हेल्प कर दीजिए और ऐसा। तो मैंने अकाउंट डिटेल निकलवाया, उसके पता किया तो इसके 4.5 करोड़ गए थे और वो बढ़ के 18 करोड़ हो गए थे। अब इसके दिमाग में बैठी है फिगर 18 करोड़ की, और उसने प्लानिंग कर ली उस हिसाब से कि मेरे पास तो 18 करोड़ है। वो मेरे से लड़ रहा है कि सर मेरे तो 18 करोड़ गए। मुझे पहले इसकी साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग करनी पड़ी कि भाई तेरा 4.5 करोड़ का नुकसान हुआ है। सोचिए आप किस हद तक उसमें घुस चुके होते हो, आप इमोशनली, इंटेलेक्चुअली इतना ड्राइव हो चुके होते हो कि आप जो छोटे छोटे से चेक एंड बैलेंसेस है वो भी नहीं दे। अभी हम बहुत सिंपल सी बात ये तो बताते हैं कि भाई RBI की वेबसाइट पे जाकर देख लीजिए, वहाँ पे पूरी लिस्ट दी हुई है कि कौन सी असली कंपनीज हैं इन्वेस्टमेंट जहाँ पे आप कर सकते हो। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग केस बताता हूँ। एक व्यक्ति का लिंक्डइन पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का प्रोफाइल था, और इसको जो बिजनेसमैन था इंडिया का, दिल्ली का, उसको एक मैसेज आता है उसका कि मैंने आपका प्रोफाइल देखा है एंड मैं आपके संग को शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने एक AI एल्गोरिथम बना ली है जो शेयर मार्केट प्रेडिक्ट कर सकती है। वो बता देगी कि शेयर बढ़ेगा कल या घटेगा। उसने एक शेयर का नाम बताया, उसने कहा आप देख लो कल ये बढ़ जाएगा, मेरा एल्गोरिथम तो ये कह रहा है। अगले दिन उसने देखा उत्सुकता से तो बढ़ गया था, दोपहर 12 बजे तक और वो बढ़ा रहा। तो इसको बड़ा अजीब लगा, उसने कहा यार ये तो सही प्रेडिक्ट कर रहा है। फिर उसने कहा देखा, बोला अच्छा तो ये वाला देख लो, अगला शेयर ये कल गिर जाएगा। अगले दिन उस शेयर का दाम गिर गया। तीसरे दिन उसने एक और शेयर दे दिया, उसने कहा देखो अब तुम नहीं मान रहे हो तो ये वाला ट्राई कर लो, ये कल बढ़ेगा गारंटेड। अगले दिन वो बढ़ गया। बैक टू बैक 3 बार ये चीज़ हो रही है कि वो जो बोल रहा है एग्जैक्टली वही हो रहा है। इसने पैसा डालना शुरू कर दिया, पैसा बढ़ना शुरू हो गया, फिर वही जो होता है जो होना था जिस दिन विड्रॉ किया वो नहीं हुआ। अभी पुलिस के पास गए, केस मेरे पास आया, तो मुझे तो समझ आ गया कि बाकी गेम तो इन्वेस्टमेंट वाला फ्रॉड जैसे ही है, पर मुझे इसका आंसर नहीं मिल रहा था कि ये 3 बार सही प्रेडिक्शन हुआ कैसे। बिल्कुल। अब देखिए खेल, क्रिमिनल जो है वो अपना खेल शुरू करता है 60 लोगों से। लिंक्डइन पे वो 60 लोग आइडेंटिफाई करता है, ऐसे बिजनेसमैन जो जिनके अकाउंट में लाखों तो पड़े हैं एंड दे वांट टू मेक इट करोड्स, ऐसे वाले। 30 को बोलता है कि शेयर के दाम बढ़ जाएंगे और 30 को बोलता है शेयर के दाम गिर जाएंगे। अच्छा। तो अगले दिन 30 के लिए तो बात सही हो जाएगी। बिल्कुल। अब उसका फोकस सिर्फ वो 30 है जिनके लिए बात सही हो गई, उसको तोड़ेगा 2 में, 15 में। 15 को बोलेगा कि शेयर के दाम बढ़ जाएंगे, 15 को बोलेगा शेयर के दाम गिर जाएंगे। अब या तो गिरेंगे या बढ़ेंगे। तो अगले दिन 15 वाले ऐसे मिल जाएंगे उसको जिसके लिए वो 2 बार सही साबित हुआ है। बिल्कुल। अब 15 को फिर तोड़ देगा 7 और 8 में। इवेंचुअली 8 लोग ऐसे होंगे उसके पास, 7 या 8 लोग जिनके लिए वो 3 बार सही साबित हुआ है। बिल्कुल। अब 8 में से एक भी फंस गया तो खेल हो गया। आपसे बातें आगे भी करते रहेंगे अमित जी, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। देखते रहें साइबर पॉडकास्ट। हेलो, नमस्कार विधायक जी, हम पैसा बढ़ाओ इन्वेस्टमेंट बैंक से बात कर रहे हैं। हम आपके पैसे 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं। आपको ग्रुप पे ऐड करके प्रूफ भी भेजा है, आप देखिएगा। तुम तो कमाल के आदमी हो यार, हमारा भी पैसा बढ़ा दो। सर ग्रुप पे जैसा बोला जाए बस वैसा करते जाइए। अच्छा, ये तो बहुत। चिंता मत करो, जिस नंबर से तुम कॉल कर रहे हो ना, पुलिस 2 मिनट में उसको देख करके ट्रेस करके पकड़ लेगी तुमको और अंदर। और ये क्या कर दिया महाराज? आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को ये लोग ये बिल्कुल फर्जी इन्वेस्टमेंट ग्रुप का सदस्य बना करके आपको फंसा रहे हैं। हमको चूना लगा रहा है। बिल्कुल, आप भी कभी भी किसी अनजान सोशल मीडिया इन्वेस्टमेंट ग्रुप में बिल्कुल न जुड़े। और यदि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना हो तो हमेशा सेबी अप्रूव्ड ऐप से ही करें। आपके लालच को बनाकर हथियार साइबर अपराधी करते हैं आप परिवार। शिकार होने पर
ये नंबर पे फोन कीजिए 1930 या फिर ये जो वेबसाइट दिया है ना नीचे www.cybercrime.gov.in आपकी स्क्रीन पर, वहाँ शिकायत जो है आप दर्ज करें। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। इस साल किसी और चीज जिस पर नजर रखनी बहुत जरूरी है? बहुत ज़रूरी है। तो गेम्स जो बच्चे खेल रहे हैं, मुझे अभी गेम्स बेस्ड गेमिंग में करेंसी बहुत इन्वॉल्व हो गई है। मेरे पास ऐसे केसेस आ रहे हैं कि बच्चे ट्रैप हो चुके हैं और बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट के बच्चे जो कुछ ज़्यादा कर नहीं पा रहे हैं, बच्चे इतना हिंसक हो चुके हैं कि माँ बाप को मार रहे हैं, बच्चे घर छोड़ के भाग जाते हैं, पैसा चुरा के भाग गए। मतलब ऐसी सिचुएशंस आई हैं, दैट टू ऑफ अ वेरी प्रोमिनेंट पीपल। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि बच्चों को रोकना तो पड़ेगा। और एक बार आप वो एडिक्शन की तरह है, जैसे आप किसी दूसरे एडिक्शन में आप फिर कुछ हेल्प नहीं कर पाते, एक बार वो ड्रग एडिक्ट हुआ तो हुआ, उसकी आप मदद कर ही नहीं पाते। उसको भी पता है कि एडिक्शन है, बिल्कुल, पर उसका दिमाग अब उसके कंट्रोल में है ही नहीं। दिस इज सच ए कॉमन थिंग, जितने लोग सुन रहे हैं सब समझ जाएंगे, हर घर में ये हालत हो गई है। सो फाइनेंशियल फ्रॉड जब तक होता है, चलो वो हम उससे रिकवर हो सकते हैं। जब आपके बच्चे आपके हाथ से निकल गए, वो ट्रॉमा कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अच्छा, अगर आपको एक मौका दिया जाए कि आप कोई ऐसा रूल बना सकते हैं जिसको इम्प्लीमेंट हम कर सकते हैं, ऐसा कौन सा रूल या पॉलिसी होगी जिसको आपको लगता है ये हम पे इस पे तो काम करना ही चाहिए? 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़, जैसे मैंने आपसे कहा कि आई एम वेरी मच इम्प्रेस विद दिस लॉ ऑफ यूके, बैंकों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा। जहाँ बैंक को देना शुरू हो गया, वो घबरा के पैसा पंप कर देंगे सिर्फ टेक्नोलॉजिकल अम्ब्रेला बनाने में कि पैसा नहीं निकलेगा बाहर, वो निकलने ही नहीं देंगे। वो कैश विड्रॉल रोक देंगे ऐसे पैसे का 3-3, 4-4 दिन तक, जो पैसा ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो रहा है। जब कैश विड्रॉल हो गई नहीं तो रहेगा तो अकाउंट में ही फ्रीज हो जाएगा। दूसरा कि फेक कंटेंट पर, कि लोग रील्स में, वीडियोस में उलझ कर अपनी ओपिनियन, अपने बायस्ड ओपिनियंस, आपके डर, सब उससे बन रहे हैं। 90% लोग उसको ट्रस्ट कर ही रहे हैं। कोई सिंपल टूल होना चाहिए जिसमें हर कोई डालकर टेस्ट कर ले कि रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दीजिए ना। जैसे आप टूल बेस्ड ऑपरेशन करेंगे तो लोगों को वो करना पड़ेगा। लोगों को, वो भी इतने आलसी हो चुके हैं लोग, प्लेटफॉर्म को रिस्पॉन्सिबल बना दीजिए कि यदि मैंने यूट्यूब पे वीडियो देख रहा हूँ और वो फेक है, डीप फेक है, तो आप ऊपर लिख के दोगे कि ये डीप फेक, या फेसबुक लिख के देगा। और यदि ये कल के दिन डीप फेक मिला और आपने नहीं लिखा था तो पेनल्टी है। क्लोज कीजिए लूप। ऐसा नहीं कि नहीं ओके कोई बात नहीं, कड़े नियम, कोई बात से नहीं चलेगा, क्योंकि इसका इम्पैक्ट इस हद तक है कि आपकी जनरेशन खत्म हो जाएगी। इसका मतलब है कि आज की डेट में सोशल मीडिया, वीडियोस, कंटेंट्स आर इम्पैक्टिंग योर रियल वर्ल्ड डिसीजंस सो डीपली। महीने में मेरे पास 40-50 केस तो ऐसे आ ही जाते हैं, लड़कियों के, लड़कों के साथ मेरा वीडियो वायरल हो गया, मेरा पर्सनल पिक्चर्स ओपन हो गई हैं, डिलीट करवा दीजिए। कोई ऑप्शन नहीं होता। जब मुझे कॉल आता है, मुझे उस दिन ही पता होता है कि मैं इसकी कितनी भी हेल्प कर लूँ, 100% तो डिलीट नहीं करा पाऊंगा। यानी प्लेटफॉर्म्स को ही जवाबदेह बनाना ही पड़ेगा, यही एक तरीका है। अंत में अमित जी, आप लगातार सबको सिक्योरिटी की टिप्स देते रहते हैं, आप अपने लिए क्या सिक्योरिटी टिप्स यूज़ करते हैं, या फिर आपने बच्चों की बात की, अपने बच्चों को आप कैसे कंट्रोल करते हो कि भाई गेमिंग ना करो? ट्रस्ट। देखिए, पहली चीज़ है कि आपका जितना कम्युनिकेशन होगा अपने बच्चों से, और बच्चे आप ही को फॉलो करते हैं। मैं अपना फ़ोन यदि दिन में रेगुलेट कर दिया कि मैं 2 घंटे इस्तेमाल करता हूँ या 1 घंटे, तो उतना ही करता हूँ। तो बच्चे को पता है कि जब ये बिना फ़ोन के, जबकि मेरा तो काम काफ़ी कुछ फ़ोन पे है, तो वो भी नहीं कर पाता। हम तो रील देख रहे हैं और बच्चे से कहे तू फ़ोन नहीं देखेगा, तो आज नहीं तो कल वो छुप के करेगा। दूसरा, बच्चों से बात करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को आप डोंट्स मत बताएंगे, डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। डोंट तो हमारे दिमाग में प्रोसेस होता नहीं। मैं आपसे बोलूँ कि ममता जी, डोंट थिंक अबाउट एलिफेंट, उसी के बारे में सोचेंगे तो आप एलिफेंट ही सोचोगे। ये बच्चों के संग यही सिचुएशन का। मैं उसको बताता हूँ करना क्या है, मैं उसको ये नहीं बताता क्या नहीं करना है। अब आपका इंटेलेक्ट है, आपकी बुद्धि है कि आप करना चाहे करो। आप जितना उसकी बुद्धि पे भरोसा करके उस पर छोड़ोगे, वो सही निर्णय ही लेगा। आप खुद को बुद्धिमान बना के इम्पोज करोगे तो वो नहीं लेगा। टीनेज की बात कर रहा हूँ मैं, छोटे बच्चों को तो आप इम्पोज कर सकते हो, टीनेज को नहीं कर सकते। और दूसरा, ऐसा कि आपने कहा कि बचना कैसे, पहली चीज़ तो अपने दिमाग से डर निकाल दीजिए कि यदि आपका डेटा बाहर है तो कोई बड़ी आफत है। आपका डेटा बाहर है, इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला, एज लॉन्ग एज यू नो दिस।
यदि आपको पता है कि आपका डेटा बाहर है तो आप सेफ हैं। आपका डेटा डोमिनोज के थ्रू लीक हुआ या एक कोई इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू लीक हुआ और अगले दिन आपको कॉल आ जाए कि ममता जी 25 तारीख को तो पिज़्ज़ा खाया था आपने, इस जगह पे डिलीवर हुआ था, 1684 रुपये का बिल आया था, ये भी मंगाया था आपने। हाँ हाँ, अरे आपकी तो मॉरिशस की ट्रिप लग गई मैम, आप तो बधाई हो, आप ये भी एप्लीकेशन भेज रहा हूँ, इंस्टॉल कीजिए, बोर्डिंग पास आ जाएगा आपको। चूँकि आपको पता नहीं है कि डेटा लीक हुआ तो आपको लग रहा है यार इतने सारे डिटेल कैसे किसी और के पास तो हो ही नहीं सकते। पर यदि आपको पता है कि डेटा लीक हुआ तो आप हंस दोगे, मजाक मत करो, आगे पूछो। सिर्फ ये जर्नी आपने कर ली कि आपको पता है। यदि आपको पता है कि आपका डेटा बाहर है तो आप सेफ है। लिटरली बता रहा हूँ, आपकी लोकेशन मैंने आपको दिखाया कि आपकी सारी लोकेशन बाहर। इफ़ यू नो देन यू आर सेफ। अमित जी, हर बार की तरह आपने एक बार दोबारा हमको बहुत सारी काम की बातें बताई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच। होप इट विल बी यूजफुल टू अवर ऑडियंस। थैंक यू। श्योर, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ अमित दुबे जी। अगले सप्ताह फिर आपसे होगी मुलाकात और आपको साइबर अलर्ट करने को लेकर कुछ और महत्वपूर्ण बातें लेकर हम फिर होंगे हाजिर। तब तक आप रहें साइबर सेफ और हाँ, ईमेल के माध्यम से हमसे जरूर जुड़ें। हमारा ईमेल आईडी cyberalert.ddnews@gmail.com। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद। साइबर अलर्ट के प्रायोजक थे केंद्रीय गृह मंत्रालय का इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C। साइबर अपराधियों का मत लो टेंशन, स्टॉप, थिंक एंड देन टेक एक्शन। और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।